सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 में आप सब लोगों का हार्दिक अभिवादन है। आज हम लोग मीराबाई के द्वारा लिखा गया जो दूसरा पद है आपके कोर्स में उसको पढ़ने चल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो पिछला पद पढ़ाया गया अच्छी तरह से वो समझ में आया होगा। कोई भी समस्या आगे भी होती है तो आप मुझसे सीधे संपर्क करके आप उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, अब मैं पद को पढ़ता हूँ, पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। मीराबाई के बारे में बताते हुए मैंने कहा था वो घर से निकलकर साधुओं के बीच में, सन्यासियों और कृष्ण भक्तों के बीच में बैठकर, मंडली भक्तों की जहाँ होती थी, कीर्तनियों के बीच में बैठकर भजन कीर्तन करती थी, वो नाचने लगती, गाने लगती थी। तो मीरा अपनी इस दशा को व्यक्त भी करती है, इस काम को अपने भावों से कहती हैं, अपने भाव को अपने ढंग से कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ध्यान से सुनिएगा, पद आपका क्या है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सुन आप ही हो गई सांची। मैं तो अपने नारायण सुन आप ही हो गई सांची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कहते लोग कहें मीरा भई बावरी, लोग कहें मीरा भई बावरी, और न्यात कहें कुल नासी, न्यात कहें कुल नासी। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी। कहते विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। ये इतना ही 6 पंक्तियों का आपका 5 पंक्तियों का पद है, छोटा सा है, थोड़े समय का है, आपको ध्यान से केवल सुनने की जरूरत है। असलियत क्या है मीरा की, देखिए। कहती है पग घुंघरू बांधी, पग माने पैर, हर शब्द आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। पैर है, इसी को पग कहा गया। कहते हैं पग घुंघरू बांध। आप देखिए नाचने वाले नर्तक या नर्तकियां अपने पैरों में घुंघरू पहनते, तो घुंघरू बांध करके मीरा नाची। मीरा जो है वो नाचती है, कहते हैं मैं अपने कृष्ण की भक्ति में, जब मैं भगवान कृष्ण का भजन करती हूँ तो पैरों में घुंघरू बांध करके नाचने लगती हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं कृष्ण भक्ति में घुंघरू बांध कर अपने पैरों में मैं नाचने लगती हूँ। कहते मैं तो अपने नारायण सुमने से, नारायण कौन है? ध्यान से देखिए, नारायण, नारायण कहा गया है श्री कृष्ण को या विष्णु भगवान को। ठीक है, श्री कृष्ण, यहाँ नारायण। अब इनको नारायण क्यों कहते हैं? विष्णु को, कृष्ण जो है वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही जोड़ी गई है, श्याम घनश्याम मदन गोपाल जोड़ी है। देखिए नार माने होता है पानी, ठीक है, और अयन माने होता है घर, अयन माने स्थान, इसको हम निवास भी कहते हैं या घर भी कहते हैं। जिसका घर पानी में होगा, यानी कि जिसका घर नार में अयन हो, अर्थात पानी में जो निवास करता हो, पानी ही जिसका स्थान हो, वही नारायण। जैसे भारत में रहने वाले भारतीय, गांव में रहने वाले ग्रामीण, नगर में रहने वाले नागरिक, ऐसे ही पानी में रहने वाला कौन है? नारायण। नार में रहे तो नारायण। जैसे आप जलचर कहते हैं, ऐसे ही कुछ तो जल में चलते रहिए, भक्ति को रहते हैं, उनका निवास किए, इसलिए नारायण। तो कहते हैं मैं तो अपने नारायण सुन, मीरा कहती है मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण से आप ही हो गई सांची। अपने आप को, आप ही मतलब स्वयं को, सच में ही उन्हीं में मिला दिया। मैंने तो अपने आप को नारायण में मिला दिया। मेरा मन, आप ही मतलब मेरा मन अपने आप को, अर्थात अपने मन को अपने नारायण में मिला दिया, श्री कृष्ण में मिला दिया है। ठीक है, कहते हैं मैं उनकी भक्ति में पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती हूँ, और अपने मन को मैंने सब कुछ छोड़कर कृष्ण में लगा दिया है। सत्य में ही वास्तविकता यह है, मैंने मेरा मन कृष्ण में लीन कर दिया है। अब मन को कृष्ण में लगा दिया, पैरों में घुंघरू बांध कर नाचने लगी, तो लोग कहें मीरा भई बावरी। बावरी माने होता है पागल,
बावरी का अर्थ है पागल, जिसको आप पगली कह सकते हैं। जैसे पुरुष हो तो पागल, स्त्री हो पगली, पागल से। कहते हैं लोग कहें, जो आसपास के गांव समाज के लोग हैं, देखने वाले जो देखते हैं कि अरे महाराणा संग्राम सिंह की पुत्र वधू राजा भोजराज की पत्नी साधुओं के बीच में नाच रही है कृष्ण की भक्ति में, वो हरे कृष्ण कहते हुए, वीणा बजाते हुए एक तारे पर। तो कहते हैं ये पागल हो गई है मीरा भाई, बावरी मीरा जो है वो क्या हुई, पागल हो गई है। और न्यात कहें कुल नासी, न्यात अब देखिए, जैसे जो हमारे मेहमान होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको हम लोग क्या देहाती भाषा में नात बात कहते हैं। क्या कहते हैं? नात बात। वही जो नात शब्द है, नाता जिससे जुड़ा हुआ हो उसी को नातेदार जिसको कहते हैं, वही यहाँ न्यात है। ध्यान से देखिए, न्यात का अर्थ है संबंधी, जिससे आपका रिश्ता हो, वही आपका न्यात है, वही नात कहते हैं लोग। तो मीरा कहते हैं कि लोग कहें मीरा भी बावरी, लोग तो कहते हैं कि मीरा पागल हुई है, लेकिन जो मेरे नातेदार, जो रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कुल नासी, अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने वंश का, अपने मर्यादाओं का नाश करने वाली है। रानी होकर के साधुओं के, भिखारियों के बीच में नाचती बैठती है, ये अपने कुल की मर्यादा का विनाश करने वाली है। ठीक है, न्यात कहें कुल नासी, अपने परिवार के सगे संबंधी जो मेरे हैं, वो कहते हैं मैं कुल का नाश करने वाली हूँ। इसीलिए क्रोधित होकर उन्हीं नातों ने, उसी रिश्तेदारों ने, उन्हीं संबंधियों में से क्रोधित होकर के विष का प्याला राणा ने भेजा। राणा ने अर्थात वही राणा संग्राम सिंह जो चित्तौड़ के महाराज थे, उन्होंने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। एक प्याले में, कटोरे में जहर भर करके भेज दिया मीरा को पीने के लिए। और पीवत मीरा हंसी, मीरा ने हंसते हंसते पी लिया, क्योंकि उसे मरने का डर नहीं है, उसके मालिक तो भगवान है। कहती है विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला, विष को, जहर को पीने के लिए राणा ने भेज दिया था। और पीते हुए मीरा कहती है मैंने हंस करके उसको पी लिया। पीवत मीरा हंसी, पीते पीते हंसते हंसते उसको मीरा पी जाती हैं। मीरा पर जहर का कोई असर नहीं, क्योंकि कहती है मुझे मृत्यु से भय नहीं, मेरे प्रभु तो ईश्वर हैं, वो चाहेंगे तो मृत्यु होगी, नहीं चाहेंगे नहीं होगी। कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है जो मेरे प्रभु हैं गिरधर नागर, गिरधर माने वही मैंने जो कल बताया आपको, जो पहाड़ पर उठा लिए थे कृष्ण भगवान, इसीलिए वो गिरधर। मुरली बजाते हैं जो नाचते हैं, इसीलिए उनको नागर कहा गया। वो बड़े चतुर है, नागर का चतुर भी होता है। ठीक है, देखिए तो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा चतुर तो शायद दुनिया में कोई नहीं था, और न कभी होगा, ना था, ना है, ना और होगा। तो कहते हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती है हे मेरे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, सहज मिले अविनाशी, आपकी कृपा से या आप मुझे सरलता से आपकी भक्ति प्राप्त हो गई। सहज मिले, आपकी भक्ति सहज ही मुझे सरलता से प्राप्त हो गई है, जो भक्ति अविनाशी है। अविनाशी क्या होता है? देखिए ब्रज भाषा में अविनाशी में विनाश में छोटा सा है, शुद्ध शब्द आपका है अविनाशी। ये है, ठीक है, अविनाशी अर्थात जिसका विनाश ना हो, जिसका नाश ना हो, वही अविनाशी है, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो जिसे भगवान की भक्ति मिल जाएगी उसे भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलो अविनाशी। मीरा कहती हे मेरे प्रभु, हे गिरधर नागर, मुझे आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त हो गई है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपकी भक्ति में घुंघरू बांध करके नाचती हूँ। ठीक है, कहती हैं पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा कहती है मैं अपने पैरों में, अपने पग में घुंघरू बांध करके नाचती हूँ। और नाचती कब है? कृष्ण की भक्ति में। कहते हैं जब मैं भगवान का भजन करती हूँ तो मैं अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचने लगती हूँ। कहती हैं मैं तो मेरे नारायण से, मैं तो अपने भगवान से, अपने भगवान श्री कृष्ण से आप ही हो गई साची। अपने मन को सचमुच लगा दिया है, अर्थात मेरे मन में उनकी सच्ची भक्ति, साची का अर्थ सत्य होता है, उनके मन, कहती हैं आप ही, अर्थात मेरे मन में कृष्ण की
भक्ति का उदय हो गया है। मैंने अपने आप को अपने नारायण में मिला दिया है। मैं तो मेरे नारायण से, मैं तो मेरे नारायण से, भगवान श्री कृष्ण से आप ही हो गई, अपने आप को मिला दिया है साची उनकी सच्ची भक्ति करके। मैं स्वयं अपने मन को कृष्ण में लगा दिया है, मैंने उनकी सच्ची भक्ति की है। कहते हैं लोग कहें मीरा भाई बावरी, जब मैं नाचती हूँ भजन गाती हूँ तो लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई, बावली हो गई है। न्यात कहें कुल नासी, और मेरे रिश्तेदार जो न्यात हैं सगे संबंधी वो कहते हैं कुल का नाश करने वाली है। ठीक है, कहते हैं विष का प्याला राणा भेजा, इसीलिए मुझे मारने के लिए जब राणा ने जहर का प्याला भेजा तो पीवत मीरा हंसी, मैंने हंसते हंसते उसे पी लिया है। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, गिरिराज गोवर्धन को उठाने वाले गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, मुझे सहज मिले अविनाशी, मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो गई है, अब मेरा विनाश नहीं हो सकता, या मुझे आपकी अविनाशी भक्ति मिल गई है, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए। मीरा कहती है कि मैं श्री कृष्ण का भजन करते हुए अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नाचती हूँ। मैंने अपने मन को अपने भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया है, उनकी सच्ची भक्ति की है। जब मैं नाचती हूँ तो लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है, मेरे सगे संबंधी कहते हैं कि यह कुल का नाश करने वाली है, इसीलिए मुझे मारने के लिए राणा जी ने विष का प्याला भेजा था, जिसे मैंने हंसते हंसते पी लिया है। हे मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपकी सहज भक्ति प्राप्त हो गई है, अब मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सदैव आपकी भक्ति करती रहूंगी, ऐसा कहा मीरा ने। इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं एक दो, जिसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, समाधान उसका किया जाएगा। आप लोग इसको कापियों में अपने नोट कर लेंगे और कापियाँ आपकी जुलाई में स्कूल खुलने पर चेक की जाएंगी। आगे जो भी समस्या होगी उसको पूछिएगा।